हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, जो कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट है। और ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम इसको इजी वे में कवर करेंगे। इसमें हम साउंड्स वगैरह और कैसे पूरी कार्डियक साइकिल चलती है, कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है हार्ट, वो सब हम देखेंगे। इसमें हार्ट रेट वगैरह। तो देखो, पहले तो इसमें मतलब कार्डियक साइकिल क्या इंक्लूड करता है। ये इन्वॉल्व करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। अब आपका हार्ट जो है वो बीट करता है, तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है। तो उसको बोलते हैं हम कि कार्डियक साइकिल चलती है, कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हार्ट का होता है। ठीक है, ये हार्ट है हमारा। तो ये इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो अब देखो, कार्डियक साइकिल क्या होती है। अब हमें पता है जो हमारा हार्ट है वो कितना पर मिनट कितने टाइम धड़कता है। तो हमारा जो हार्ट है वो पर मिनट 72 टाइम्स बीट करता है। हर मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। कितने टाइम? 72 टाइम्स। ये एज इट इज़ पूछ ले जाता है इन्फॉर्मेशन। तो इतना टाइम हमारा हार्ट बीट करता है। तो इसका मतलब एक मिनट में कितना बीट करता होगा, एक मिनट में कितनी साइकिल चलती होंगी। मतलब एक मिनट में 72 टाइम्स तो बीट करता है। तो एक मिनट में कितनी साइकिल चलेंगी? 72 टाइम्स ही साइकिल चलेंगी। 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल। ठीक है। अब देखो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है। तो 72 कार्डियक साइकिल ही चलेंगी यहाँ पे 60 सेकंड में। ये तो सेम एज इट इज़ बात ही लिख रही हूँ मैं, कि 72 कार्डियक साइकिल ही चलेंगी 60 सेकंड्स में। हम सेकंड्स में बात करते हैं ना यहाँ पे, मिनट से अच्छा सेकंड्स में बात करेंगे। तो अब 72 कार्डियक साइकिल चलती है, यानी 60 सेकंड में अगर 72 चल रही है तो 1 कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में चल रही होगी। अब ये तो बेसिक वो ये हमें पता है ना। 1 कार्डियक साइकिल चल रही होगी 60/72 मिनट्स में, 2 सेकंड्स में। तो इसको करेंगे तो आएगा 0.8 सेकेंड। यानी हमारी जो पूरी कार्डियक साइकिल है ना, वो 0.8 सेकेंड में चलती है। अब हम कैसे चलती है वो देखेंगे। यानी एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड लेती है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, एक मिनट में। यानी वो 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल चलाएगा, तो 60 सेकंड्स भी वही 72 चलाएगा। तो अब 1 कार्डियक साइकिल कितने टाइम में चल जाएगी? 60/72, यानी 0.8 सेकेंड में हमारे पास पूरी कार्डियक साइकिल एक चलती है। अब वो कैसे चलती है, क्या होता है उसमें, कुछ इवेंट्स हैं, वो हम देखते हैं। कौन से हैं? पहला इवेंट है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और नंबर थर्ड है जॉइंट डायस्टोल। तो अब सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। अब हम वो पूरी 0.8 सेकेंड की साइकिल देखेंगे, वो कैसे चलती है, ये तीनों इवेंट्स उसमें कैसे होते हैं, और इन इवेंट्स में क्या क्या होता है। तो देखो वो साइकिल कैसे चलती है। ये है वो पूरी साइकिल। ठीक है, ऐसे इसमें डिवाइड हो रखा है। ये 0.1 सेकेंड में चलता है इवेंट, ये 0.3 सेकेंड में, और ये 0.4 सेकेंड में। तो ये हो गया पूरा 0.8 सेकेंड का। अब देखो, जो पहला इवेंट था एट्रियल सिस्टोल, वो यहाँ पे होता है। एट्रियल सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड जो हमने देखा था जॉइंट डायस्टोल, वो यहाँ पे होता है। सबसे बड़ा इवेंट यही होता है, क्योंकि ये 0.4 सेकेंड का है। तो ये है जॉइंट डायस्टोल। अब इन इवेंट्स में क्या क्या होता है वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। देखो, एट्रियल सिस्टोल का मीनिंग क्या है? अभी मैंने बोला सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, राइट। तो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, और एट्रिया मतलब आर्टरीज। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बोथ आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब सेकेंडली क्या होता है ना, देखो जब दोनों आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जितना ब्लड है वहाँ पे आर्टरीज में, वो बाहर आएगा। तो वो जो वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे, उनमें फिल होना शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उसलिए क्या होता है कि वेंट्रिकल्स गेट फिल्ड, वेंट्रिकल्स स्टार्टेड फिलिंग। ठीक है, वेंट्रिकल स्टार्टेड फिलिंग। ब्लड जो है वो पुश होने लगता है ना वेंट्रिकल्स की तरफ, तो वो फिल होने शुरू हो जाते हैं। अब देखो क्या है, ब्लड तो सब जगह जाएगा। अब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ऐसा थोड़ी है सिर्फ वेंट्रिकल्स में ही ब्लड जाएगा।
वो तो कॉन्ट्रैक्ट होने पे वापस भी जा सकता है ना, बैक फ्लो भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, जितनी वो ग्रेट वेन्स होती हैं, ग्रेट वेन्स हम क्या कहते हैं, अब सबको एक कहने से अच्छा हम ग्रेट वेन्स कह देते हैं, पल्मोनरी वेन्स, कोरोनरी वेन्स और सुपीरियर वेना केवा, ये सब क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अगर ये भी खुली रहेंगी तो बैक फ्लो हो जाएगा, सारा ब्लड वापस चला जाएगा, तो इनका क्लोजर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं क्लोजर ऑफ ग्रेट वेन्स। ग्रेट वेन्स तो मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी, उन सबको हम ग्रेट वेन्स बोल देते हैं इकट्ठे, ग्रेट वेन्स, ठीक है। तो ये इस चीज़ इसमें होता है। अब एवी वॉल्व ओपन, ऑब्वियसली एवी वॉल्व वहाँ पे होती है ना वेंट्रिकल्स, जहाँ पे हमारे पास वेंट्रिकल्स में जाने का जो स्पेस होता है, उधर एवी वॉल्व होती है, तो वो तो ऑब्वियसली खुलेगी तभी तो वेंट्रिकल्स फिल होंगे। तो एवी वॉल्व ओपन, ठीक है, एवी वॉल्व ओपन हो जाती है। अभी मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी तो उसमें बता दूंगी एवी वॉल्व कहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये तो होता है हमारे पास सब कुछ आर्ट्रियल सिस्टोल, लेकिन अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्या होता है, इसमें भी सिस्टोल है तो वेंट्रिकल्स ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहला तो यही होगा इसमें, वो तो नाम से ही समझ आ रहा है, इसको तो याद भी रखने की जरूरत नहीं है। अब जब, अब क्या है, हमने बोला था उसमें एवी वॉल्व खुल रही थी क्योंकि वेंट्रिकल्स फिल हो रहे थे, है ना, वेंट्रिकल्स में ब्लड जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, चला जाएगा। लेकिन अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एवी वॉल्व को तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बैक फ्लो हो जाएगा, वापस से आर्टरीज में ब्लड चला जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, ठीक है। अब जब एवी वॉल्व क्लोज होती है तो हमारी हार्ट की पहली साउंड आती है जिसे हम बोलते हैं लब, ठीक है। जब ये वाली वॉल्व क्लोज होती है, हम इसको ऐसे वो भी कर देते हैं स्टार मार्क, तब पहली साउंड आती है जिसे हम बोलते हैं लब। तो ये पूछ लेते हैं वो कौन से किस चीज़ के क्लोज होने पे आ रही है, तो एवी वॉल्व के क्लोज होने पे क्या आ रही है, लब साउंड आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है, इसे बोलते हैं हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब है, देखो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, आइसो, आइसो मतलब इक्वल, है ना, इक्वल है। यहाँ पे कोई ब्लड वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, मतलब वॉल्यूम इक्वल है, आइसो वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स में कोई भी ब्लड वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, जितना अब एवी वॉल्व भी क्लोज हो गई, है ना, तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट सेम वॉल्यूम रहेगा। तो इसको एक एज अ क्लोज चैम्बर कह सकते हैं कि जहाँ पे कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारी वॉल्व्स भी क्लोज रहती हैं। बस एक वॉल्व होती है जो सेमिलुनर वॉल्व है वो ओपन रहती है, बाकी सब क्लोज रहती है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स act as closed chamber, ventricles act as closed chamber, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम है वो तो एग्जैक्ट कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे कि नो चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, वो तो वर्ड से ही समझ आ रहा है ना, बस ब्लड तो हमें पता ही है, अब सारे हार्ट में ब्लड ही फ्लो कर रहा है और वॉल्यूम उसका है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट क्या, इक्वल है। और यहाँ पे सारी वॉल्व्स वॉल्व्स बंद होती हैं, मतलब बोथ वॉल्व्स क्लोज्ड, बस एक सेमिलुनर वॉल्व है जो ओपन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो होता है ना, अब यहाँ पे डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, यहाँ पे सब कुछ रिलैक्स करेगा, चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स करेंगे, ऑल फोर चैम्बर्स रिलैक्स, रिलैक्स, क्योंकि डायस्टोल का मतलब मैंने बोला ना रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पे तो सब कुछ रिलैक्स करेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व्स बंद रहेंगी, उनका तो कुछ काम है नहीं अब, जब रिलैक्स है सब कुछ, ठीक है, वॉल्व क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ब्लड क्या होता है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता है। अब रिलैक्सेशन हो गया तो सारा ब्लड आराम से, जैसे पूरा प्रोसेस चलता है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। अब वो कैसे होती है वो देखेंगे हम। अब जो यहाँ पहले ये यहाँ पे हमने लब साउंड देखी थी जो आई थी क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व पे, अब जो ये क्लोजर हुआ ना सेमी लूनर वॉल्व का, यहाँ पे भी एक साउंड आएगी जो सेकंड साउंड है हमारी, जिसे हम बोलते हैं डब, ये साउंड आती है, ठीक है। ये कब आती है, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व पे, और वो आती है क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व पे। तो पहले कौन सी साउंड आती है, लब, उसके बाद आती है डब। अब यहाँ पे ब्लड हम लिख रहे थे, ब्लड मूव्स टू वेंट्रिकल्स, एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, ब्लड मूव्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, और यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है हमारे पास,
क्योंकि अब जब ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा तो उसे वेंट्रिकुलर फिलिंग बोलेंगे हम। ठीक है, तो वो लिख देते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग। देखो इसका क्या सीन है, इसमें जो 70% फिल होता है ना, वो बहुत फास्ट, इसमें से भी पहले देख लेते हैं 30%। अब जो इस 70% का है ना हमारे पास, इसका इनिशियल 1/3 बहुत फास्ट फिल होता है, और जो इसका सेकंड है वो 1/3, जो सेकंड 1/3 है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो इसका इनिशियल 1/3, 1/3 बहुत फास्ट होता है, और सेकंड 1/3 स्लो होता है। ठीक है, और इसका लास्ट 1/3 फास्ट होता है। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली ऐसे याद रखना है। अब बस इसमें दो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, जिसमें साउंड आती है डब, और एक ये है, 1 सेकेंड, हाँ, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, जिसमें हमारे पास क्या साउंड आती है, लव। तो ये हमारे पास है कि दो साउंड आई और ये पूरा कार्डियक साइकिल कैसे चला, तो ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब एक चीज़ और होता है कि जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है जॉइंट डायस्टोल में, वो क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होती है। ये तो हमने देख ही लिया, तभी तो साउंड आती है डब, क्लोज। ठीक है, एवी वॉल्व ओपन होती हैं, तभी तो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है। अगर ये ओपन नहीं होगी तो कैसे जाएगा, एवी वॉल्व ओपन होंगी। और जितनी रूट ऑफ ग्रेट वेन्स हैं यहाँ पे, जो भी बताया था ना रूट ऑफ ग्रेट वेन्स, वो सब यहाँ पे ओपन होती हैं, ओपन। ठीक है, तो ये है हमारे पास पूरा। अब देखो एक ड्यूरेशन भी पूछ लेते हैं वो, पहले मैं समझा देती हूँ उसमें से। देखो अब वो पूछे अगर ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब, तो पहली साउंड कहाँ पे आई थी, यहाँ इस साइड पे, जिसे क्या बोलते हैं हम, लब। और सेकेंड साउंड आती है यहाँ पे डब, लब डब ऐसे हमारा हार्ट बीट करता है। तो लब, अगर कोई पूछे ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब, तो वो कितना होगा, वो होगा 0.3 सेकेंड, राइट, ये 0.3 सेकेंड है। लेकिन अगर कोई बोले डब और लब के बीच में कितना ड्यूरेशन है, तो वो ये नहीं होगा 0.3 सेकेंड, वो पूरा ऐसे क्लॉकवाइज चलती है, तो वो होगा ये पूरा 0.4 टू 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो ये ऐसे होगा हमारे पास, इसलिए ये ड्यूरेशन भी वो कई बार पूछ लेते हैं। तो ये हमारे पास साउंड ऐसे चलती है, लब डब। ठीक है, ये हमने पूरा देख लिया हमारे पास कार्डियक साइकिल। तो हमारे पास इसमें यही है, हम लिख लेते हैं ये भी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब, इनके बीच में कितना है, 0.3, और बिटवीन डब एंड लब, इनके बीच में कितना है, 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो यही है बस अपना कार्डियक साइकिल। तो इसमें बस ये हमारे पास 3 इवेंट्स हैं और इनमें ये सब प्रोसेस है जो होते हैं। ठीक है, तो यही है इसमें इवेंट। थैंक यू।